देवी और महापुरुषों, आज दिनांक 26 जुलाई 2025 दिवस शनिवार है। आपके पावन कमल रूपी चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप सत्यनारायण सागर हरि जी की ब्रह्मवाणी जरूर सुनना। और जिन भाई बहनों को ज़रूरत है नारायण सागर हरि जी की कृपा की, नारायण सागर हरि जी की मेहर की, तो आप उन्हें भी नारायण सागर हरि जी की ब्रह्मवाणी जरूर सुनाएं, ताकि वो भी अंधकार से निकलकर उजाले में आने का प्रयास कर सकें, अपने जीवन को सार्थक बना सकें। देवी और महापुरुषों, ये सबसे बड़ा परोपकार होता है, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं होता। नारायण सागर हरि जी के जब हम सभी दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर कितनी एनर्जी, कितनी प्राण शक्ति उजागर होती है, हम सभी जानते हैं। तो साथ संगत जी, जो एनर्जी, जो खुशहाली, जो आनंद हम प्राप्त करते हैं, तो वो आनंद, वो खुशहाली उनको भी प्राप्त हो जाए तो कितनी खुशी हम सभी को मिलेगी। देवी और महापुरुषों, वो भी ढोंग पाखंड आडंबर से निकलकर उजाले में आने का प्रयास जरूर करेंगे, तो आप उन्हें भी सत्यनारायण सागर हरि जी की ब्रह्मवाणी जरूर सुनाएं, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। आज 26 जुलाई 2025 दिवस शनिवार है। आप सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी की अद्भुत लीला का आनंद जरूर लेना, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। हरि परमात्मा जी के दरबार में किसी भी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन बॉक्स यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ संसार के नारायण सागर हरि जी परब्रह्म परमात्मा विराजमान हैं, वहाँ ऐसे ढोंग पाखंड आडंबर नहीं होते। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप एक बार अपने व्यस्ततम जीवन में से एक दिन का समय निकालकर हरिधाम बहादुर नगर तहसील पटियाली जिला कासगंज उत्तर प्रदेश में जरूर आएँ। आके देखें, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन बॉक्स तो नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र तो नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई तंत्र विद्या ढोंग पाखंड आडंबर तो नहीं है। देवी और महापुरुषों, आपको ऐसा कोई कुचक्र देखने को नहीं मिलेगा। तो देवी और महापुरुषों, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में। तब तक आप नारायण सागर हरि जी का गुणगान, नारायण सागर हरि जी की चर्चा अपने परिवार में सभी मिलकर करते रहें, ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। अगर आपने, हमने ब्रह्मांड के रचयिता को विचार दिया तो बाबूजी अनंत कालों के बाद तो नर नारी का तन मिला है, फिर अनंत कालों तक 84 लाख योनियों में गटर का कीड़ा, कुत्ता, गुदिया, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस कर्म से बनते। किसी व्यक्ति ने पीएचडी की है, एलएलबी की है, एलएलएम किया हुआ, और वो अपराध करता है, पुलिस से जाती है कि भाई आपने अपराध किया है, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। तो श्रीमान जी कहते हैं तुम्हें पता नहीं, मैंने पीएचडी की है, एलएलबी की है, एलएलएम किया है, एडवोकेट हूँ, तुम हमें नहीं पकड़ सकते। वो अहंकार में भूल गए, अपराध किया है, पुलिस का एक आरक्षी भी गिरफ्तार कर सकता है, सब डिग्रियां बेकार। इसी तरह से हमें अंतिम सांस तक कोई पाप नहीं करना है। अगर पाप किया तो श्रीमान जी नर नारी का चोला जो मिला है सर्वश्रेष्ठ है, ध्वस्त हो जाएगा। जिसके लिए आए हैं आत्म कल्याण के लिए, वो कार्य नहीं किया तो अंधे आए हैं, अंधे ही जाना पड़ेगा। वैदिक काल का इतिहास तो 84 लाख योनियों का जिक्र करता है। अनंत अनंत कालों के बाद नर नारी का तन मिला है। आज भी कितना सुगम किया हुआ है। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करो, घर परिवार छोड़ के भागने की जरूरत नहीं। कितना आसान है
अगर अपने घर में मंदिर बनवा लो, मंदिर वाली अवस्था रखे तो, और मंदिर वाली अवस्था निर्मित नहीं की तो बनवाना ठीक नहीं। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते। किस्सा कहानी सुनाना, जुमलेबाजी सुनाना, चुटकुले सुनाना, आपके जीवन से खिलवाड़ करना हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? हमने जीवन जिया है, खेतों में काम किया है रातों दिन, गर्मी जाड़ा बरसात, नौकरियां की हैं। 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से डराना हुआ है। हम बबूल के वृक्ष को हम आम नहीं कह सकते। क्यों? हमें बबूल के वृक्ष की, आम के वृक्ष की पहचान है। आप भी देख लो, ईश्वरांश जीव अविनाशी। मिट्टी को खोदो, ऊपर दाएं बाएं फेंको, मिट्टी नीचे आती है। क्यों? मिट्टी का मूल वसुंधरा, जमीन नीचे। पानी को लो फेंको ऊपर, पानी भी नीचे आता है। क्यों? पानी का मूल नीचे है जल। अग्नि जलाओ, उसकी लपटें ऊपर भागती हैं। क्यों? उसका मूल भी सूर्य ऊपर है। तो जो मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है, ये आपकी आस्था है, श्रद्धा है, अकीदा है। जून का माह तपिश हो रही है, हिरण भी काले पड़ जाते हैं। आप सूर्य देवता अपना काम कर रहे हैं, आप नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्य वार्ता में आने में कंजूसी नहीं कर रहे। तो सूर्य पे देवता का, अग्नि का प्रकोप भी आपके ऊपर होता नहीं। बढ़िया बढ़िया हवा चल रही है, कितनी तादाद में एक के ऊपर एक बैठे हो, फिर भी गर्मी का प्रकोप नहीं है। तो कम से कम हमें स्मरण रहे, ध्यान दें। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। आप जानते हैं, हर कोई जानता है, हर कोई जानता है किस समय मौत आके दबा ले। राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, जनसाधारण मौत के किसी को नहीं छोड़ा है। आप समझ सकते हैं। देखो कर्म का पुचक, मुनि वशिष्य पंडित ज्ञानी, मुनि वशिष्य पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, कर्म गति टाले नहीं चले। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्मगत टाले नहीं चले। वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक इस संतों की वाणी के द्वारा हमने सुना है, मैं वशिष्ठ जी ब्रह्मा का अवतार थे। सुना है आज भी इस ब्रह्मांड में कोई कमी नहीं। अगर आप समझो, अपने आप को समझने का प्रयास करो। अगर आप देवी योग की आत्मा न होते, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपका पहुंचना संभव नहीं था, संभव नहीं था।
ये भी समझो, अनंत कालों के बाद आज सीधे सीधे भक्तात्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। समझना तो पड़ेगा। पुलिस विभाग के अधिकारी बैठे हैं, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, इस कारण हमने पहचाना। प्रांत के पुलिस के मुखिया डीजीपी महोदय प्रांत में निकल पड़े। पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पहचान नहीं सकते, और जिन्होंने डीजीपी महोदय को आमने सामने देखा है वही पहचान सकता है, और वो पुलिस के मुखिया है। हर पुलिस का अधिकारी कर्मचारी पहचान नहीं सकता। इसी तरह से ब्रह्मांड के रचयिता, संचालन करता, संहार करता कहा गया है, बताया गया है, ना जाने किस बेस में परमात्मा मिल जाए। तो मौके बार बार नहीं आते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपके ब्यूरो चीफ महोदय, संचालनकर्ता महोदय ने ये भी नहीं बताया कि श्रीमान जी ब्यूरो चीफ कौन से पत्र के हैं, ये भी शायद जानकारी नहीं। शायद आप अमर उजाला पत्र से होंगे। काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की घड़ियां कभी तो समाप्त होती हैं। इंतजार में कंजूसी करनी नहीं चाहिए। क्यों? जो मजा इंतजार में है वो मिलने में नहीं होता। जब आत्मा परमात्मा मिलते हैं, ये बात ब्रह्मांड से अद्भुत निराली है। इस संबंध में तो कोई भक्त ही समझ सकता है, बाकी तो संसार है। तो श्रीमान जी आप अपनी खुद बीती बता सकते हैं। भाषण देने की चेष्टा न करें तो बेहतर होगा। इशारा कर दिया कि 24 जनवरी 2024 को आपके माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी और आपके प्रांत के मुख्यमंत्री जी महोदय ने पूरे देश को राममय कर दिया। कितना फर्क पड़ा हमारे ऊपर। हम राम जी की कितनी बात मानते हैं, कितनी बात मान के चलते हैं। अगर हम राम जी की बात मान के चलते हैं तो समाज में मानवता चमकती हुई शिखर पर पहुंचनी चाहिए। तो राम जी की मदद मिलेगी। अगर ऐसा न कर पाए, जब भी तो हुआ। वैदिक काल का इतिहास कहता है 78 वर्ष की आयु में भीलनी को, माता भीलनी को राम जी का दर्शन उनकी कुटिया पर हुआ। ऐसा वैदिक काल का लेख कहता है। ये भी कहता है बेर रखे हुए थे, चक चक कर खट्टे फेंक रही थी, मीठे मीठे राम जी को खिला रहे थे। ऐसा लेख कहता है। वही बेर लक्ष्मण जी अपने अनुज छोटी राधा को कहा कि लक्ष्मण तुम भी खाओ। बेर लिया और पीछे फेंक दिया।
देखिए प्रणाम भाई, संजीवनी संजीवनी बूटी बनकर पहाड़ पर क्या खेल हुआ। तो राम जी ने दर्शा दिया कि संसार में ऊंच नीच नाम की कोई चीज नहीं है। अगर होती तो राम जी माता भिल्ली के झूठे बेर खाते ही नहीं। तो ब्यूरो चीफ महोदय अपनी खुद भी आप रख सकते हैं, बाकी भाषण देने की चेष्टा न करें, बेहतर होगा। हम तो बैठे हैं आए ही इसलिए माँ जनहित मानव कल्याण आपकी सेवा के लिए निःशुल्क, इसलिए हमने आज तक दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 26 वर्ष में लगातार कहीं पर भी ढोंग पाखंड नहीं किया है, आडंबर नहीं किया है, अंधविश्वास नहीं किया है। आप लोग क्यों आते हो, किस लिए आते हो, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन हमारा कहना है, संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में क्या कहा है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। बाबा संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में स्पष्ट कर दिया। आप देवी स्वरूप देवता स्वरूप आप संतों का साथ, नारायण शाकर हरि की सत्यमर कथा दुर्लभ बता दी। जैसे आकाश में सूर्य दिख रहा है, संसार के वैज्ञानिक एकत्र होकर सूर्य को पकड़ना चाहे संभव दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार आप संतों का साथ सत्य अमर कथा नारायण हरि की दुर्लभ बता दी। कितनी मेहर की है, कितनी रहमत की है। कर से कर्म करो विजनाना, मन राखो जहाँ हरि निधाना। इसलिए भाषण करने की यहाँ जरूरत नहीं रह जाती है। पढ़े लिखे सभी जानते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। क्या कहें, ये सब माल मसाला लंकापति रावण के पास भी था, तो वही हुआ। न सोने की लंका काम आई, ठोकर लगी, लात मारी लंकेश ने अपने अनुज विभीषण ने। लात लगते ही राम जी के कैंप में विभीषण पहुंचे, ऐसा रामायण का लेख कहता है। लंका कांड हुआ, क्या कहने हुआ, क्या साधना का प्रभाव होता है, उपासना का प्रभाव होता है, और कहीं परमात्मा की भक्ति कर डाली तो भव से बेड़ा पार होता है। भक्ति से होगा, भक्ति तो खूब की, बेटों की भक्ति कर रहे हैं, पत्नी की भक्ति कर रहे हैं, पति की भक्ति कर रहे हैं, धन माल कोटी बंगले की भक्ति कर रहे हैं, गाड़ी घोड़े की भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति करने वालों की संसार में कमी की भव सागर है। भाव का मतलब ही जानते हैं आप, सागर का मतलब जानते हैं। तो क्या हुआ, लंकेश ने अपने अनुज में ठोकर मारी, राम जी के कैंप में गिरा। क्या मिला, क्या मिला, विभीषण तो क्या मिला। आप ये भी समझते हैं, लात लंकेश ने मारी विभीषण ने, राम जी के कैंप में गिरे। राम जी के कैंप में गिरने के बाद विभीषण को राम मिले और लंका का राज्य मिल गया। बाकी लंका को, लंका वासियों को क्या मिला, ये भी इतिहास बताता है। परिवार, सगे संबंधी, रिश्तेदार, बस कोई भी कुछ कह देता है, हाथ जोड़ो निकल लो।
किसी से ऊंची आवाज में बात करना भी आज के वक्त में ठीक नहीं। जाने दो जी, मत सोचो मेरी इज्जत चली गई। इज्जत हमारी है ही नहीं। इज्जत के चक्कर में जेलें भरी पड़ी, इज्जत के चक्कर में जमीनें बिक जाती हैं, कोठी महल बिक जाते हैं, परिवार मारा मारा घूमता रहता है। क्यों? जिसने भी पाया है झुक करके पाया है, सतर होके कभी किसी ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। सेवा का प्रभाव देखो, जहां हनुमंतलाल हनुमान जी का नाम आता है, दुनिया है किस रूप में क्या कहती है, क्या बताती है? जब नाम आता है। सेवा का प्रभाव, सेवा का प्रताप देखो। देवी और महापुरुषों, आपके पावन कमल रूपी चरणों में आज 26 जुलाई 2025 को विनम्र निवेदन प्रार्थना है। अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे।